हमको जो है गजेड़ी के बीच में, भंगेड़ी के बीच में, नशेड़ी के बीच में बैठा देता है। क्या समझ में आवेला कि जब किसी का नैया डूबता है तो पवन सिंह हाथवा काहे पकड़ता है। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है, खासकर पवन सिंह, अक्षरा सिंह और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफी मजा आने वाला है इसके इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बारे में। तो क्या अक्षरा सिंह फिर से पवन सिंह को जानबूझकर टारगेट कर रही है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल अक्षरा सिंह ने 2 दिन पहले एक गाना रिलीज किया है जिस गाने का नाम है थू। और इस गाने का कहानी देखकर ऐसा लग रहा है कि यह गाना सीधे सीधे पवन सिंह के ऊपर टारगेट करके बनाया गया है। लेकिन आप लोगों को शायद ये बात यकीन नहीं हो रहा होगा, तो आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने यूट्यूबर शुभम सिंह का ये वीडियो देख सकते हो। तो ठीक बा, गाना तो ठीक है बा, लेकिन हमरा ई ना समझ में आवेला कि जब किसी का नैया डूबता है तो पवन सिंह का हाथवा काहे पकड़ता है। पवन सिंह का ही हाथ पकड़ता है काहे? और भी लोग हैं, जाइए उनके ऊपर गाना गाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मनीष कश्यप के बारे में। तो क्या मनीष कश्यप ने पूरी तरह से बिहार जेल का पर्दाफाश कर दिया? जी हाँ दोस्तों, दरअसल 2 दिन पहले मनीष कश्यप का कोर्ट में पेशी था, जिसके चलते उनको थोड़ी देर के लिए जेल से बाहर लाया गया। तब मनीष कश्यप जिस जेल में रुके थे उस जेल को लेकर ये कहा कि इस जेल में गांजा, दारू, बीड़ी हर चीज अवेलेबल है और मुझे इस जेल में जानबूझकर ऐसे कैदियों के बीच में रखा गया जहाँ पर लोग बीड़ी सिगरेट पीकर मेरे मुँह पर फूंक मारते थे। आप लोग मनीष कश्यप का उस बयान का एक छोटा सा क्लिप देख सकते हो। हमको जो है गजेड़ी के बीच में, भंगेड़ी के बीच में, नशेड़ी के बीच में बैठा देता है लोग, और मुंह पे वो गांजा पी के फूंक देता है, सब मेरा माथा दर्द करता है। और हम जब मना करते हैं इन लोगों को तब वो पहुंच पाता है लोग। तो आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।